नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे नियम की जो आपकी रोजमर्रा की आदत को बदल सकता है। आज हम बात करेंगे एयर कंडीशन यानी एसी के नए नियम को जो सरकार जल्द ही लागू करने वाली है। देखो, आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो गर्मी में एसी को 16 या 18 डिग्री सेल्सियस पर सेट करते हैं और रूम एकदम चिल रहता है। लेकिन अब ये मज़ा थोड़ा सा कम होने वाला है क्योंकि सरकार ने ये फैसला लिया है कि एसी का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो होगा 20 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम या तो 28 रहेगा या 30 होगा। मतलब ना आप 20 डिग्री से नीचे कर पाओगे ना 28 डिग्री से ऊपर। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे नियम को लाने की क्या जरूरत आन पड़ी है। तो आइए इस कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अभी का सीन क्या है। अभी भारत में ज़्यादातर एसी 16 से 30 डिग्री के बीच टेम्परेचर सेट करने का छूट देती है और लोग अक्सर 18 से 22 डिग्री के बीच में इसको सेट करते हैं क्योंकि सबको ठंडक चाहिए, वो भी तुरंत। लेकिन क्या आपको पता है इसकी वजह से बिजली की खपत कितनी बढ़ जाती है? हर 1 डिग्री टेम्परेचर कम करने के पीछे आपका एसी लगभग 6% ज़्यादा बिजली खाता है। यानी 16 डिग्री पर जब आप एसी चलाते हैं तो आपका बिजली का बिल आसमान छू रहा होता है। तो आपको लग रहा होगा कि ठीक है, आसमान छू रहा है तो क्या हुआ, हम बिल तो दे रहे हैं। पर बात सिर्फ बिजली के बिल की नहीं है, इससे जो ग्रिड है उस पर भी बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, खासकर गर्मियों में जब 40 से 60% बिजली सिर्फ एसी चलाने में खर्च होती है। और ये देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में भारत में जो कूलिंग की डिमांड है वो तेजी से बढ़ रही है क्योंकि गर्मी बाहर बढ़ रही है, हीट वेव्स का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो गया है और लोग कूलर से अब एसी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ा रोल शहरीकरण और इनकम लेवल बढ़ने की वजह से भी हो रहा है। लेकिन ये बढ़ती डिमांड पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। ज़्यादा बिजली मतलब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा और ये क्लाइमेट चेंज के लिए और बुरा होगा। ऐसे में सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा नियम लाया जाए जो बिजली भी बचाए, पर्यावरण की भी रक्षा करे और लोगों की जेब पे बोझ भी कम करे। और वैसे भी कमरे का टेम्परेचर अगर 24 डिग्री रखा जाता है तो वो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। एक हिसाब से आप कह सकते हो कि वो हमारे लिए आइडियल होता है। लेकिन लोग फिर भी 18 से 20 डिग्री पर सेट करके चलाते हैं और अब इसी के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठा रही है। नए नियम के तहत सभी नए एसी में टेम्परेचर 20 से 28 डिग्री के बीच ही सेट होगा और ये नियम सिर्फ घरों के लिए नहीं बल्कि ऑफिस, इंस्टीट्यूशन और यहाँ तक कि गाड़ियों के लिए यानी XYZ हर जगह लागू होगा। यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने इसकी घोषणा की और जल्द ही इसे लागू भी कर दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या इस बदलाव से सच में ग्राउंड पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा? अब देखो, इम्पैक्ट तो होगा। सरकार का दावा है कि इससे जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा वो ये कि बिजली की बचत होगी, साथ ही ग्रिड पर लोड कम पड़ेगा जिससे बिजली कटौती की जो समस्याएं हैं वो भी घटेंगी। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड का हम उत्सर्जन करते हैं उसमें भी कमी आएगी, जो भारत के पेरिस समझौते के तहत जो हमने क्लाइमेट गोल सेट किए हैं उस तक पहुंचने में भी सपोर्ट करेगा। इसके अलावा ओवर कूलिंग की भी आदत हमारी थोड़ी सुधरेगी। कई बार लोग इतना ठंडा कर लेते हैं रूम को कि कंबल ओढ़ के सोते हैं। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि हर कोई इस नियम से खुशी होगा, खासकर वो जिन्हें 18 डिग्री की ठंडक चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि 18 डिग्री का टेम्परेचर लोग सेट करके बस कंबल ओढ़ने के लिए ऐसा करते हैं। आप समुद्री इलाकों के आसपास चले जाओ जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो लोग अक्सर कम टेम्परेचर सेट करते हैं ताकि रूम ड्राई रहे। अब उनके लिए थोड़ी मुश्किल तो होगी। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी एक चुनौती होगी क्योंकि उन्हें अब अपनी एसी की सेटिंग और फर्मवेयर को रीडिज़ाइन करना होगा। और जहाँ तक बात रही पुराने एसी की, वो तो वैसे ही चलते रहेंगे। लेकिन सरकार को भी ये समझना होगा कि केवल एसी के रेंज को घटाने या बढ़ाने से हम पर्यावरण के संकट को नहीं रोक पाएंगे। आए दिन सुनने में आता है कितने जंगलों को तबाह कर दिया जाता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को जंगल उजाड़ने के लिए उनकी झोली में डाल दिया जाता है। अभी आपने तेलंगाना का मामला सुना होगा। तो CO2 का उत्सर्जन रोकने के लिए पहले हमें पेड़ों की कटाई पे रोक लगानी होगी, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना होगा और सबसे बड़ी बात, क्लाइमेट के प्रति लोगों में और जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। वैसे आप इस नियम के बारे में क्या सोचते हैं? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।